दिसंबर 2022 में बानी ने मुझे कहा था कि आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूं, मुझे आप पर एतमाद है, जाएं और फौजी क़यादत से बात करें। आर्मी चीफ के उस्ताद के जरिए राबते की कोशिश की, आरिफ अलवी के जरिए भी बात करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती का कुरान पर हाथ रखकर इंकिशाफ। मजीद कहा, पार्टी रहनुमाओं ने मुझे घर से उठाया और 22 अगस्त को जलसा मुलतवी कराने का कहा। बैरिस्टर गौहर मेरे घर आए और मुझे अडयाला जेल ले गए। हमने बानी पीटीआई से कहा आरिफ अलवी और साथियों से मिलकर एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। बानी ने कहा किसी को बताने की जरूरत नहीं किससे कहां राबता कर रहे हो, अगर वो बात करना चाहते हैं तो मैं पहले दिन से तैयार हूं। आजम सवाती ने मजीद कहा कि मैं पार्टी में तफरीक पैदा नहीं करना चाहता, मुल्क को बचाना है तो शर और फसाद पैदा करने वालों का मुंह बंद करना पड़ेगा। मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूं। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। आतिफ खान भी बोल पड़े, कहा वजीर आला गंडापुर का मेरे साथ इख्तिलाफ है तो ठीक है। असद कैसर, शकील खान समेत सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए। अली अमीन के पार्टी फंड्स के दावे का इल्म नहीं। लीडरशिप ने कहा है अंदर के मामलात सामने न लाएं, वजीर आला के बयानात की तहकीकात कराई जाए। जवाब का हक महफूज रखते हैं लेकिन ये वक्त लड़ाई का नहीं। आतिफ खान की पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तरदीद। सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर का भी अली अमीन गंडापुर से इख्तिलाफ का एतराफ। कहा मेरा और वजीर आला का इख्तिलाफ था, बानी पीटीआई ने कॉल दी तो इकट्ठे हो गए। अली अमीन गंडापुर को हटाने की कोई बात नहीं हुई। आइंदा हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जिला में एहतजाज करेंगे। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत वज़ीर आला अली अमीन के दिफा में सामने आ गए। कहा बानी पीटीआई असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरकई को केपी असम्बली का टिकट देने के हक में नहीं थे। अली अमीन ने जो कहा वो ठीक है। बानी पीटीआई ने तीनों को टिकट न देने के फैसले की बैरिस्टर गौहर और मेरे सामने तस्दीक की। असद कैसर साजिशी नहीं है। वज़ीर आला केपी अचानक नए फटे। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में तकसीम पहले से मौजूद थी। पार्टी में लड़ाई के जिम्मेदार वो लोग हैं जो लोगों को निकलवा रहे हैं। कुछ ना हुआ तो 15 दिन बाद तहरीक इंसाफ में मजीद लोग बोलेंगे। गंडापुर अगर कार्रवाई करे तो पीटीआई की आधी साबिक काबीना जेलों में हो सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा के 3 से 4 वजीर बरतरफ हो जाएं। बानी पीटीआई की रिहाई की बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक हैं। बिल्ली के गले में तहरीक की घंटी कौन बांधेगा, अभी बहुत सी साजिशें पाइपलाइन में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ का दौरा लंदन मुतवक्के। जराये के मुताबिक नून लीग की क़यादत 11 अप्रैल को लंदन पहुंचेगी। शहबाज शरीफ 3 दिन जबकि नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म बेलारूस के दौरे के बाद लंदन जाएंगे। नवाज शरीफ लंदन से दोबारा सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। कई अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। अमरीकी महकमे खारजा के सीनियर एहलकार अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वक्त की क़यादत अमरीकी सीनियर एहलकार बराए जनूबर वस्ती शैमूर एरेक मेयर क़यादत करेंगे। 8 से 10 अप्रैल तक दौरे में पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने से मुतालिक उमूर पर बातचीत होगी। वक्त इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में भी शिरकत करेगा। तर्जुमान अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक वक्त पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मादनियात के शोबे में ताउन पर बातचीत करेगा। पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातों के जरिए इक्तिसादी रवाबित बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मादनी वसाइल में अमरीकी सरमायाकारी के मौके भी सिरे बहस आएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप और मुशीर एलोन मस्क की पॉलिसीज के खिलाफ अमरीका समेत यूरोप भर में हैंड्स ऑफ एहतजाजी तहरीक शुरू। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, ह्यूस्टन, फ्लोरिडा और कोलोराडो समेत दर्जनों शहरों में मुजाहिरे। हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। ट्रंप के दोबारा इख्तिदार में आने के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा एहतजाज करार दिया जा रहा है। प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट के ज़रिए तमाम अमरीका भर में एहतजाजी मुजाहिरों की कॉल दी गई थी। कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और मैक्सिको में 1200 मुकामात पर एहतजाज। मुजाहिरीन का अमरीका में हकीकी जमहूरियत की बहाली और ट्रंप हुकूमत से अवाम दुश्मन पॉलिसीज वापस लेने का मुतालिबा। कहा सरकारी मुलाजमिन की जबरी बरतरफियां और बुनियादी हुकूक पर कदगन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अमरीका में कोई बादशाह नहीं, एलोन मस्क को मुल्क बदर किया जाए। शुरका ने हुकूमत में अमले की कमी, तिजारती महसूलात, शहरी आज़ादियों की खिलाफ वर्जी और दीगर फैसलों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अमरीकी सदर ट्रंप की टिटाई। एहतजाज के बावजूद पॉलिसियां तब्दील करने से इनकार। कहा पॉलिसियों में तब्दीली नहीं आएगी, ये एक मुआशी इनकलाब है, जीत हमारी होगी। अवाम मजबूती से खड़े रहें, यह आसान नहीं होगा, आखिरी नतीजा हमारे हक में होगा।
चीन की तरफ से जवाबी टैरिफ के नफाज पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, चीन ने जल्दबाजी और घबराहट में बड़ी गलती कर दी। चीन और दीगर मुल्कों ने हमारे साथ गैर मुस्तहकम तौर पर बुरा सलूक किया। हम गूंगे और बेबस हो चुके हैं, लेकिन अब और नहीं। हतमी नतीजा तारीखी होगा। हम अमेरिका को फिर से अजीम बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने महंगाई सिंगल डिजिट पर लाकर वादा पूरा कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा, जब हमने हुकूमत संभाली तो कहते थे कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। दुश्मन ताक में था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। ये मुल्क है तो हम सब हैं। हमने मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली सस्ती की। हमने मुल्क की तरक्की के लिए एक दिन मेहनत की। नारे लगाने से कुछ नहीं होता, बल्कि अमली काम करना होते हैं। सबको मिलजुल कर पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने तकरीब से खिताब में कहा, सस्ती बिजली से मुआशी सरगर्मियां तेज होंगी। 200 यूनिट वाले सारिफ के बिल में 1200 से जायद कमी होगी। 400 यूनिट वाले सारिफ के बिल में 2900 से जायद कमी होगी। IMF प्रोग्राम में रहते हुए बिजली की कीमत कम की। मुश्किल वक्त में आवाम को रिलीफ दिया। हम नारों की बजाय अमली इकदाम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत की रमजान कारकर्दगी रिपोर्ट इनके खिलाफ चार्जशीट साबित हुई। रिपोर्ट में एतराफ किया गया कि डिप्टी कमिश्नर के मुकर्रर करदा निर्खों पर मार्केट में अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मार्केट में चिकन 940 रुपए फी किलो फिरोख्त हुआ, जबकि डिप्टी कमिश्नर का मुकर्रर करदा निर्ख 885 रुपए था। दीगर अशिया खुरनोश भी मुकर्ररा निर्खों से कहीं ज्यादा कीमत पर फिरोख्त हुई। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जिसने रमजान के दौरान गरा फरोशों के खिलाफ मौसर इकदाम किए। झूठे प्रोपेगेंडे से आपकी करप्शन और चोरियां छुप नहीं सकती। असमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा, पंजाब में सबसे ज्यादा लोगों को रमजान पैकेज और सहूलत बाजारों में रिलीफ दिया। ओ भाई, कौन सी रमजान सहूलत बाजारों की रिपोर्ट आपने पढ़ ली? या तो आपका इल्म है या आपकी टीम नालायक है। सहूलत बाजारों से आवाम को ओपन मार्केट से 31% ज्यादा रिलीफ मिला। पंजाब में हर मंसूबा शफाफियत और मेरिट की अपनी मिसाल है। खैबर पख्तूनख्वा में एक भी रमजान बाजार नहीं लगाया जा सका। केपी हुकूमत ने अपनी पार्टी के लोगों को 10 अरब रुपए रमजान पैकेज के नाम पर बांट दिए। गंडापुर वाहिद वजीर आला है जिसको अपनी ही काबीना और पार्टी के लोग करप्ट और चोर कह रहे हैं। दूसरों को चोर चोर कहने वाले आज एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। मुल्क में इंतशार फैलाने वाले खुद इंतशार का शिकार। मुल्क के टुकड़े करने की बात करने वाली जमात के खुद टुकड़े हो गए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के PTI पर वार। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बिजली की कीमतों में कमी किसी मुआवजे से कम नहीं। आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियां आएंगी। हमने खोखले नारे नहीं लगाए बल्कि अमली काम किए। इंतशार की पैदावार इंतशार ही फैला सकते हैं। केनाल्स के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मंसूबे पर बात के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का फोरम मौजूद है। मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर एक दिन नहीं चल सकती। इत्तेहाद मुल्क के मुफाद में किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का पिंडी घेप में तकरीब से खिताब, कहा, पीपल्स पार्टी जिम्मेदाराना सियासत की कायल है, लेकिन पीपल्स पार्टी को साजिश के तहत कोने से लगा दिया गया। मुखालफीन अवामी तरक्की के मिशन में मुदाखलत बंद करें। गवर्नर ने वाजिया किया कि वो पंजाब के आईनी सरबराह हैं और उन्हें उनके इख्तियारात का बखूबी इल्म है। शहबाज शरीफ ने पिछले एक साल में नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। PTI वाले खुद एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जब इक़्तिदार हासिल किया तो मुल्क में हर तरफ तबाही थी। कहा जा रहा था मुल्क दिवालिया हो जाएगा। PTI वाले लोगों को कहते थे पैसे पाकिस्तान न भेजें। तहरीक अदम एतमाद के जरिए PTI से इक़्तिदार हासिल किया था। PTI दौर में कौमी सलामती की 3 मीटिंग्स हुई। साबिक वज़ीर आज़म ने किसी मीटिंग में भी शिरकत नहीं की। कैदी नंबर 804 कहता है, मुझे मीटिंग में लेकर जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने के केस का तहरीरी फैसला जारी। अदालत का मुतल्लिका महकमे को दरख्वास्त गुजार को तमाम साबिक़ा मराहत के साथ बहाल करने का भी हुक्म। अदालत ने केस के फैसले में कहा कि औरत की शनाख्त, कानूनी हुकूक और खुद मुख्तारी शादी के बाद खत्म नहीं होती। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत न देना गैर कानूनी और इम्तियाजी करार।
SOS पाकिस्तान पूरे मुल्क में फैल गया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, हम लोग एक होकर बेहतर पाकिस्तान बना सकते हैं। SOS पाकिस्तान के बच्चे मुख्तलिफ शोबों में मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि SOS विलेज इंसानियत की खिदमत कर रहा है। बच्चे हर शोबे में आगे जा रहे हैं। मौशी इस्तेहकाम के साथ रोजगार के नए मौके भी पैदा हो रहे हैं। वज़ीर आज़म की तरफ से SOS को 10 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। जमीयत-ए-उलमा-ए-इस्लाम के सिंध बचाओ तहरीक के तहत मुख्तलिफ मकामात पर धरने जारी। दरिया सिंध से 6 कैनाल्स के खिलाफ गुड्डो बैराज पर एहतजाजी धरना। जमीयत-उलमा-ए-इस्लाम के कारकुनों और दीगर कौम परस्त जमातों के नुमाइंदे शरीक। मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी करते हुए कैनाल्स की मुखालफत। धरने गुड्डो बैराज, सक्कर बैराज और कोटरी बैराज समेत दीगर मकामात पर जारी। JUI के राशिद सुमरो कहते हैं, पीपल्स पार्टी कैनाल्स पर खाली एहतजाज और तकरीर ना करें बल्कि अमली काम करके देखें। अगर पीपल्स पार्टी सपोर्ट वापस ले तो हुकूमत गिर जाएगी। आवाम के सामने पीपल्स पार्टी को अपना वाज़ेह मौक़िफ़ रखना होगा। राशिद सुमरो आज धरनों में खिताब करेंगे। ईद उल फितर की छुट्टियां खत्म होने के बावजूद गैर हाजिरी पर 5 बल्दियाती अफसरान मुअत्तल। महकमे बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा ने हाजिर न होने पर 9 मुलाजमीन को नोटिस भी जारी कर दिए। 7 दिन के अंदर जवाब तलब।